मेरा काम करने का उद्देश्य है लोगों का घर का सपना। आपने रियल एस्टेट में कैसे और कब मेरा काम करने का उद्देश्य पैसा है। रियल एस्टेट में मुझे 10 साल हुए हैं और मैंने जीरो से शुरुआत करी। घर अपना ही हो चाहे दूर हो। जैसा आमतौर पर देखा जाता है मैडम, सोसाइटी पट्टा लेने से आदमी कतराता है। मैं बताना चाहूँगी, मैं सोसाइटी पट्टे में हमारे जो भी प्रोजेक्ट हैं सारे गेटेड टाउन से जीवन भर का सपना होता है और हर किसी का सबसे बड़ा जो टारगेट और सपना होता है वो होता है घर का सपना। शहर से डिस्टेंस बनाना ही होगा अगर आप अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हैं। सोसाइटी की योजनाओं में भी आपको गार्डन मिलेगा, मंदिर मिलेगा, आपको पूरी फैसिलिटीज मिलेंगी वहाँ पर। मेरा काम करने का उद्देश्य पैसा नहीं है, मेरा काम करने का उद्देश्य है लोगों का घर का सपना। वर्ल्ड वन रियल एस्टेट सॉल्यूशन, एक महिला सशक्तिकरण आपको देखने को मिल रहा है। जो पूरे जीवन भर का सपना होता है और हर किसी का सबसे बड़ा जो टारगेट और सपना होता है वो होता है घर का सपना। एक महिला जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के चल रही है। आज कोई भी हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कहीं बाजार में परेशान नहीं होना है। अब दूसरी रिंग रोड की जो घोषणा हुई है उसको आप किस नजरिए से देखें? मेरे हिसाब से आउटर रिंग रोड पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट की जो भी प्लान है वो सारे रिंग रोड के आसपास। नमस्कार, मैं राहुल गौतम और आप देख रहे हैं संसार जगत चैनल। आज हम रियल एस्टेट ऑफिस में आए हुए हैं, वर्ल्ड वन रियल एस्टेट सॉल्यूशन, जिसकी एमडी हैं सोनी मिश्रा मैडम। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि काफ़ी किफ़ायती दामों में ज़मीनें दी जा रही हैं और लेने वालों की भीड़ पड़ रही है। एक के बाद एक के फ़ोन आते हैं इनके पास। काफ़ी इनका कार्यक्षेत्र बढ़ चुका है। तो आज हम मैडम से खास बात करने के लिए हम पधारे हैं इनके ऑफिस। मैडम नमस्कार। नमस्कार। आपने रियल एस्टेट में कैसे और कब कदम रखा, पहले थोड़ा सा दर्शकों को ये बताएं। रियल एस्टेट में मुझे 10 साल हुए हैं और मैंने जीरो से शुरुआत करी है। और आज बात करें तो मैं कंपनी को 1 साल से रन कर रही हूं और बहुत शानदार चल रहा है। मैं एसोसिएट और ग्राहकों के लिए काम करना चाह रही हूं रियल एस्टेट में। अपने प्रोजेक्ट अभी कहाँ हैं फिलहाल? मेरे पास अजमेर रोड, टोक रोड और डिग्गी रोड पे प्रोजेक्ट है। डिग्गी रोड की बात करें तो 5 से 7 प्रोजेक्ट है और अजमेर रोड की बात करें तो 2 प्रोजेक्ट चल रहा है। टोक रोड की बात करें तो 2 प्रोजेक्ट है। अपना 10,500 रुपये से लेके 52,000 रुपये तक के मेरे पास प्रोजेक्ट है। सोसाइटी पट्टा भी है, जेडी अप्रूव्ड भी है, कलेक्टर अप्रूव्ड भी है, टेक्निकल अप्रूव्ड भी है। हर बजट के प्रोजेक्ट हैं। हर किसी के घर का सपना पूरा हो, ये मेरा टारगेट है। जैसा आमतौर पर देखा जाता है मैडम, सोसाइटी पट्टा लेने से आदमी कतराता है। वो सोचता है कि कहीं फैसिलिटी में तो नहीं आ जाएगा, मेरे साथ बार्गेनिंग तो नहीं हो जाएगी, कहीं ठगी तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसे में आप कैसे अपने ग्राहकों को संतुष्ट करते हैं कि नहीं आप लीजिए, ये सही है बिल्कुल और कभी परेशानी नहीं आएगी? जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं ग्राहक के लिए काम करना चाह रही हूँ। तो सोसाइटी पट्टा में कभी कहीं चिट नहीं होता। अगर हम एजुकेशन के साथ लेते हैं 2 ही दिक्कत आती है, सेक्टर रोड में तो नहीं जाएगा, किसी और का कब्जा तो नहीं है, डबल पट्टा तो नहीं बन जाएगा, वाद विवाद तो नहीं होगा। तो मैं बताना चाहूँगी, मैं सोसाइटी पट्टे में हमारे जो भी प्रोजेक्ट हैं सारे गेटेड टाउनशिप हैं। तो पहले चीज़, कोई भी टाउनशिप आने से पहले 6 महीने पहले काम स्टार्ट होता है आउटर बाउंड्री का। कोई अगर वाद विवाद जैसी समस्याएं होती है, अगर कास्कर के पास पेमेंट नहीं पहुंचा होता तो काम उसी समय रुक जाता है। सेक्टर रोड की बात करें तो जैसे कि आज हर कोई एजुकेट है, हर कोई मास्टर प्लान को जानता है, ऑनलाइन आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। बाकी हम सेक्टर रोड को छोड़ के काम कर रहे हैं, जीडी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जीडी जैसे 40 और 60 का जो होता है रेजिडेंशियल और रोड्स वगैरह का, पार्क वगैरह का,
तो फुल्ली डेवलपमेंट करके दे रहे हैं, गेटेड करके दे रहे हैं, तो सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो ऐसी कोई टेंशन बात नहीं है, आप टेंशन फ्री होकर ले सकते हैं। जेडीए की रेट कितनी कम रेट है, किस कम रेट में आप दे रहे हैं अभी जेडीए अप्रूव्ड की भी बात करें तो मेरे पास 20,000 रुपये से स्टार्ट है, जो कि जयपुर में 20,000 रुपये में जेडीए पट्टा लेना आज के समय में पॉसिबल नहीं है। मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है मुझे 100-200 करोड़ रुपए कमाने हैं, मुझे लोगों के घर के सपने पूरे करने हैं, इसलिए मैं काम कर रही हूँ सर। तो किफ़ायती दामों में मैं दे रही हूँ। आपने जैसे देखा, मैडम ने कहा कि आप सोसाइटी पट्टा भी ले सकते हैं और सिक्योर हैं पूरी तरीके से, क्योंकि ये सारे के सारे रूल और रेगुलेशन पूरा करके उसके बाद सोसाइटी का भी जो पोजीशन है आपको मिलता है, तो पूरी ईमानदारी के साथ मिलता है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ मैडम का कहना है कि आप भी अपने स्तर पर पता कर सकते हैं, ये तो छानबीन करके और उसके बाद सारे नियमों को फॉलो करके उसके बाद काटते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही जेडीए की जो योजनाएं हैं वो किफ़ायती दामों में आज मिल रही हैं, बाहर तक आज लोग जाना पसंद करते हैं। मैडम, सबसे बड़ी बात है कि आज शहर की भागम भाग और चिल्लपों है, इससे आदमी शहर से हटकर बाहर रहना पसंद करता है। तो वो आप कैसे देखती हैं, कितने लोग आपके पास आते हैं कि बाहर रहना है? एक्चुअली कोविड जो आया हम सब जानते हैं, तो हम रेंट से परेशान हुए थे। कुछ लोगों का कहना था हमें तो सिटी के पास ही रहना है, भले मैं रेंट से रह लूँ। तो जब किराए से परेशान हुए तो लोगों की सोच बदला, घर अपना ही हो चाहे दूर हो, हमें खुली हवा मिल जाती है। हम बात करें कंजेस्टेड एरिया से, आज हर कोई बाहर आना चाहता है। दूसरा हम बात करें अगर जयपुर की, तो 4 दीवारी ही जयपुर थी, 4 दीवारी से जयपुर बहुत बढ़ चुका है, बहुत क्राउड हो चुका है, बहुत पॉपुलेशन हो चुका है सिटी के अंदर। तो जो अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं वो भी यही चाह रहे हैं हम सिटी से, कंजेस्टेड एरिया से बाहर आए। और बात करें कंजेस्टेड एरिया से बाहर क्यों आए, तो आज बात करते हैं सोडाला और वैशाली नगर की। तो वैशाली नगर की रेट देखिए, वहाँ की पॉपुलेशन देखिए, वहाँ की जनता देखिए। नज़दीक तो सोडाला है, बट आज रेट की बात करें, आज जनता की बात करें, तो वैशाली नगर ज़्यादा बेस्ट है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो सेक्टर्स रोड हैं वो कंजेस्टेड एरिया में, कस्बे में नहीं बनाया जा सकता, तो आउटर में ही अच्छी रोड और बड़ी सड़कें का निर्माण हुआ है। और डेवलपमेंट की बात करें, स्कूल कॉलेज या फिर कंपनी की, तो वो भी आउटर एरिया में आ रही है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए स्पेस चाहिए और जगह हमें जो मिल रहा है वो शहर से बाहर ही मिल रहा है। तो शानदार डेवलपमेंट के लिए आपको रिंग रोड से बाहर जाना ही होगा, शहर से डिस्टेंस बनाना ही होगा। अगर आप अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, सुख और सुकून चाहते हैं, तो अपनी छत व्यक्ति चाहता है और अपना स्वतंत्र मकान व्यक्ति चाहता है, चाहे छोटा ही हो लेकिन खुद का हो, और चैन की नींद ले सके और खुलकर सांस ले सके। कोविड के बाद, जैसा मैडम ने बताया, कोविड के बाद लोगों में जागृति आई और उन्होंने अपना मकान, अपनी छत लेना पसंद किया। और ये बात भी फैक्ट है कि जितनी 200 फीट, 150 फीट, 100 फीट के जो जितने सेक्टर प्लान है, जितने रोडें हैं, बड़ी बड़ी रोड बनी हुई हैं, ये बाहर आकर के ही बनी हुई हैं, जो भी एक अलग बनाती हैं उस क्षेत्र को, उसके डेवलपमेंट में 4 चांद लगाती हैं। आपके पास अभी कितने लोग कार्यरत हैं ऑफिस में? मेरे पास अभी 100 लोग हैं, और प्रोजेक्ट की बात करें तो 10 से 12 प्रोजेक्ट चल रहा है। एक्चुअली सोसाइटी पट्टा करने का मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है जो सोसाइटी पट्टा बनाना है, लेकिन मैं कम बजट में रेजिडेंस प्रोवाइड करा सकूं, इसलिए मैं सोसाइटी पट्टा करती हूं। टेक्निकल अप्रूव्ड करा के जेडीए में सबमिट नहीं करके सोसाइटी में सबमिट करके सोसाइटी पट्टा सिर्फ इसलिए प्रोवाइड कराती हूँ कम बजट में लोगों का घर बन सके। सेफ है, सिक्योर है, सारी सुविधाएं सोसाइटी पट्टे में भी देती हूँ, जैसे पार्क, रोड, लाइट्स, गार्डन, मंदिर, आउटर बाउंड्री, ब्लॉक बाउंड्री, सारी सुविधाएं अवेलेबल करके देती हूँ। बहुत सी कॉलोनियाँ ऐसी बसी हुई हैं जिसमें मंदिर नहीं है, पार्क नहीं है, बच्चे खेलने के लिए तरसते हैं, लेकिन मैडम जो योजना लेकर के आती हैं, सोसाइटी की योजनाओं में भी आपको गार्डन मिलेगा, मंदिर मिलेगा, आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिलेंगी वहाँ पर, ताकि आप चैन से रह सकें, आराम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। आपके साथ जुड़ना चाहें मैडम, कोई रियल इस्टेट का काम करना चाहें, बहुत लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो आपके नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं,
वो आपसे संपर्क भी कर सकते हैं और आपसे जुड़ना चाहे तो क्या आप उनको जोड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं सर, क्योंकि मेरा काम करने का उद्देश्य पैसा नहीं है। मेरा काम करने का उद्देश्य है लोगों का घर का सपना, जो पूरे जीवन भर का सपना होता है, और हर किसी का सबसे बड़ा जो टारगेट और सपना होता है वो होता है घर का सपना, या तो बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का कैरियर। तो कैरियर की बात करें, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो एज ए बिजनेस प्रोफाइल में, पार्टनरशिप में मैं रखती हूँ। वो हमारे यहाँ नौकरी नहीं करते और एक फैमिली की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है हम जिस काम को कर रहे हैं वो काम हमारा छोटा नहीं है। जो हमारे पास जुड़ के काम कर रहे हैं वो भी लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट के। आज किसी भी व्यापार को हम करते हैं तो उसमें लाखों रुपए हमें लगाना पड़ता है व्यापार की शुरुआत में। यहाँ एक पैसे नहीं लगाना, समय इन्वेस्ट करना है, सिस्टम के साथ काम करना है और ईमानदारी से काम करना है। हम रियल एस्टेट कर रहे हैं जिसकी शुरुआत सच्चाइयों से है, बस इसी उद्देश्य के साथ हम काम करते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं। वर्ल्ड वन रियल एस्टेट सॉल्यूशन एक महिला सशक्तिकरण आपको देखने को मिल रहा है। एक महिला जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के चल रही है और सोसाइटी में भी किफ़ायती दामों पर और जेडीए में भी काफ़ी किफ़ायती दामों पर आपको प्लॉट यहाँ जयपुर में मिल रहे हैं। अपने प्लॉट के मालिक, अपने छत के मालिक आप खुद बन रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़ें। हमारा यहाँ पर आने का एक ही कारण है कि हमने इनकी चर्चा सुनी कि साहब इतना अच्छा काम कर रही हैं सोनी मैडम, किफ़ायती दामों पर यहाँ प्लॉट उपलब्ध हो रहे हैं। तो हम यहाँ आकर के बातचीत की तो आपके समक्ष हमने ये बात पहुँचाई कि आप क्यों लें, इनसे ही क्यों लें प्लॉट और क्या क्या फ़ायदा आपको हो सकता है। मैडम, आपके पास यदि कोई बाहर से भी, जयपुर के बाहर से या राजस्थान के बाहर से कोई आता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इन्वेस्ट पर्पज़ से आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? सर, अगर बाहर से मेरे पास जो भी लोग आते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उनको सजेस्ट करते हैं जो कम बजट में बड़ा प्लान आपको करना चाहिए। और आज आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने समय के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्ट तो कर रहे हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं या शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हैं। अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं तो उनको मैं अलग प्रोजेक्ट दिखाती हूँ, और शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट दिखाती हूँ जहाँ की रिटर्न जल्दी मिल सके। उसमें थोड़ा सा बजट ज़्यादा लगता है लेकिन वो शॉर्ट समय के लिए करना है, इसलिए वो प्रोजेक्ट उनके लिए ज़्यादा बेस्टर होता है। और जिनको लॉन्ग समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है वो उस प्रोजेक्टों का थोड़ा सा दूरी ज़्यादा होती है लेकिन कम बजट में बड़ा प्लान हो जाता है, तो मैं वो सजेस्ट करती हूँ। आज कोई भी हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कहीं बाजार में परेशान नहीं होना है। आज अमाउंट लगा रहे हैं हमारे साथ, कल को उनको अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी तो हम खुद रीसेल करवाते हैं और उनका पेमेंट उस समय जो रेट चल रहा होता है उस रेट के हिसाब से रिफंड करके लौटाते हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी आया है और सरकार ने घोषणा की है कि दूसरी रिंग रोड, सेकंड रिंग रोड, हालांकि पहली रिंग रोड अभी पूरी नहीं हो सकी है, अभी काम चालू है और उस पहली रिंग रोड के आसपास काफ़ी रेटें बढ़ चुकी हैं, हाइप पहुंच चुकी है। अब दूसरी रिंग रोड की जो घोषणा हुई है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? वहाँ कितना क्या बसावट हो रही है और कितना वहाँ प्रोजेक्ट जा चुका है और लोगों की क्या अपेक्षाएं वहाँ रह रही हैं? सर, इनर रिंग रोड की बात करें तो बिल्कुल आपका कहना सही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन इनर रिंग रोड के अंदर जो रेजिडेंस है, जो क्राउड एरिया है वो काफ़ी भर चुका है। हर साल जयपुर 2 से 3 किलोमीटर बढ़ रहा है, तो रिंग रोड, इनर रिंग रोड का दायरा खत्म हो चुका है। अब जो भी डेवलपमेंट होना है वो आउटर रिंग रोड के अंदर अंदर होना है। तो मेरे हिसाब से आउटर रिंग रोड पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इनर रिंग रोड रेयर केस में करना चाहिए अगर किसी को रहना है और नज़दीक चाहिए। इसलिए मैं सजेस्ट हमेशा करती हूँ रिंग रोड से बाहर करें। आप आए दिन न्यूज़ में देखते हैं गवर्नमेंट की जो भी प्लान है वो सारे रिंग रोड के आसपास है। जैसे रिंग रेलवे की बात करें या फिर आप हॉस्पिटल्स की बात करें या फिर आप एजुकेशन जोन की बात करें, सारे रिंग रोड से बाहर हैं सर, रिंग रोड के अंदर नहीं है। सेक्टर पार्क की बात करें तो गवर्नमेंट भी सारे बाहर ही रिंग रोड के आसपास ही प्लान कर रहे हैं। हमारे साथ थे अभी सोनी मिश्रा मैडम, जिन्होंने रियल एस्टेट के सारे गुण आपको बताए और उपभोक्ताओं के लिए, बायर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए ख़ास तौर पे ये बताया कि यदि आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट करना है तो कम बजट में जाइए और यदि आपको शॉर्ट टर्म में करना है तो थोड़ा
पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप उसमें जाइए ताकि साल 2 साल में आप अच्छा लाभ ले सकें। जिम्मेदारी आप पर है, आप यहाँ आएँ, मिलें, जांच पड़ताल करें और पूरे विश्वास के साथ सोनी मिश्रा मैडम से जुड़ें और प्लॉट खरीदें, अपनी ज़मीन के मालिक बने, जयपुर में मकान बनाने का सपना पूरा करें। संचार जगत चैनल पर आज इतना ही। आगे अन्य प्रोजेक्ट जो मैडम लेकर के आएंगी उनके लिए भी हम आपको बताते रहेंगे, सूचना देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए संचार जगत। नमस्कार। नमस्कार।